Hi, it's a pleasant good morning to all of you. Thanks to stay connected with my videos. Guys, Chauhan Biology classes welcome you all. Actually, my biology classes is just like a garage, just I feel. गाइस गैरेज में इसलिए कह रहा है क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे या जिस गैरेज में आप अपने शरीर रूपी मशीन को समझने में या आप अपने शरीर रूपी मशीन के कई सारी समस्याओं को खुद से हैंडल करने में सक्षम हो पा रहे हैं, जैसा कि आपने मुझे अपने कमेंट्स के जरिए मुझे बताया। मुझे काफी खुशी है कि मैं आपके लिए लेक्चर्स फॉर्म करता हूं, क्योंकि आपकी जो मोहब्बत, बेपनाह प्यार जो आपने कमेंट्स और लाइक्स के जरिए मुझे दिया, हर एक वक्त मुझे प्रेरित करता है कि मैं बायोलॉजी के और भी अत्यधिक करीब मैं आप सभी को ले जाऊं। मेरी बस स्टार्ट है, सो प्लीज fasten your seat belt to move a next lecture content of my videos related in the cell diaries. Guys, आप हर एक संभव तरीके से आप सेल या सेल से संबंध रखते हुए आप अपने शरीर को कॉरिलेट या रिलेट कर सकते हैं और आप उन्हें खुद को हील करने में आप अपनी सहायता कर सकते हैं। गाइस, पिछले लेक्चर्स में हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जिक्र किया था। इन शॉर्ट हम उन्हें थोड़ा रिवीजन करते हैं कुछ नैनो टाइम लेकर के। नैनो टाइम तो एक्चुअली ये सिर्फ आपको बहलाने के लिए, बट बेसिकली हम इसके कुछ रिव्यू को देखेंगे ताकि हम गोल्जी एपरेटस को बहुत बेहतर तरीके से समझ सके। गाइस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जहां हमने बताया कि इसको हम लोग नेटवर्क ऑफ फाइबर्स कहते हैं, और ये नेटवर्क ऑफ फाइबर्स जो है वो नेटवर्क ऑफ कैनाल्स कंटेन करता है और इसके अंदर मेम्ब्रेनस फोल्ड होता है जिसे हम सिस्टर्न कहते हैं। गाइस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का संबंध सेक्रेशन से है और ये सेक्रेट करता है हार्मोन, एस्टेरॉइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गाइस, इसके अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है मसल से। गाइस, इलेक्ट्रिक इंपल्स के वजह से ही आप किसी भी रिएक्शन के प्रति रिस्पॉन्स दे पाते हैं। अगर आपके कोई बॉडी पार्ट में अगर कोई पेन को प्रिंक किया, यूजुअली क्लासेस में होता है तो अगर आपको कोई पेन प्रिंक किया तो आप जो रिस्पॉन्सेस देते हो शब्द के जरिए या अपने एक्सप्रेशंस के जरिए, तो वो तभी पॉसिबल है जब आपके मसल्स के पास इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगा। तो गाइस, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने का जो मुख्य काम है वो हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसके हमने साइंस देखे थे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गाइस, हमने इसको रिव्यू इसलिए करवाया क्योंकि गोल्जी एपरेटस के कुछ हिस्से इनसे कनेक्ट है और मैं चाहूंगा कि आप इन हिस्सों को बेहतर समझें, इसीलिए ये रिवीजन काफी जरूरी था। तो आइए चलिए, हमारा जो मेन एड्रेसिंग सेल ऑर्गेनल कंटेंट है वो हमारा आज का है गोल्जी एपरेटस। गाइस, गोल्जी एपरेटस क्या है? गोल्जी एपरेटस को अगर माइक्रोस्कोप के अंतर्गत देखेंगे, बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखी जाए तो अन्य ग्रैन्युल्स के मुकाबले ये भी एक छोटा ग्रैन्युल्स है और ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। नेट स्ट्रक्चर कहने का मतलब है जिस प्रकार से आप मकड़ी की जाला देखते हैं, ठीक उसी तरीके से ये मकड़ी की जालानुमा आकार का निर्माण करती है, इसीलिए इसको हम लोग गोल्जी नेट भी कहते हैं। गाइस, गोल्जी नेट के अलावा इनके जो नाम है गोल्जी एपरेटस, ये हमें डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देता है, क्योंकि एपरेटस का मतलब होता है द होलो कैविटीज या ऑक्युपाइड वॉल्यूम। ठीक है, इनके अंदर एक कैविटीज होती है, इनके अंदर वॉल्यूम होती है और इन्हीं वॉल्यूम्स के जरिए ये कुछ पार्ट्स को स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है। तो गाइस, इनकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है ये पूर्ण रूप पे निर्भर करती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। कैसे? चलिए हम समझते हैं। गाइस, हमने बताया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सब काइंड थे जिनको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे थे। ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इनके सतह पे जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है और ये जो प्रोटीन है वो प्रोटीन एक स्पेशल मेम्ब्रेन सिस्टम के जरिए गोल्जी एपरेटस तक पहुंचता है, या यूं कहें दूसरे शब्दों में गोल्जी एपरेटस और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में एक स्पेशल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। गाइस, इसी स्पेशल मेम्ब्रेन सिस्टम के जरिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो प्रोटीन है वो गोल्जी एपरेटस के पास पहुंचता है। यू मीन ये गोल्जी एपरेटस के अंदर जो कैविटी होती है, गोल्जी एपरेटस के अंदर जो वॉल्यूम होती है, उस वॉल्यूम में प्रोटीन क्या होता है? स्टोर होता है। सो
among all the functions of Golgi apparatus, one function is also called storage. Golgi apparatus participate in storage of the synthesis of protein फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा गाइस, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सिंथेसिस है, जिसको हम लोग प्रोटीन बोल रहे हैं, हार्मोन्स बोल रहे हैं, इनको ये स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद गाइस इसका एक अपना स्पेशल फंक्शन है, इसको ये मॉडिफाई करता है। गाइस जिस प्रकार से हम अपने दोस्त के लिए गिफ्ट को प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमने 5 रुपए का पेन लिया, उस पर हमने कॉवर्ड किया, उनको बॉक्स में डाला, उनको उस बॉक्स पे हमने चमचमाती हुई पॉलिथीन लगाया ताकि हमारा दोस्त कहे वाह वाह नाइस प्रेजेंटेशन और नाइस गिफ्ट, ठीक है। तो एक्चुअली ये पैसे की बात नहीं, वो हमारी अपनी फील होती है कि हम उन्हें क्या दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर बाहर से देखें तो ऐसा लगता है जरूर इसमें कुछ सरप्राइजिंग थिंग्स होगा, ठीक है। तो सरप्राइजिंग थिंग्स होने का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ अननोन थिंग्स, ठीक है। तो उसमें कुछ हम लोग मॉडिफाई करते हैं। अगर 5 रुपए की पेन दे तो वो कहता अच्छा पेन लाया है 5 रुपए का, ठीक है। लेकिन चलो उसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं, एक सस्पेंस क्रिएट करते हैं। गाइस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सेक्रेशन है उसको ये स्टोर करके उसको मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने का मतलब है कि अगर उसमें किसी प्रकार की केमिकल की कमी है, उसमें केमिकल को ऐड करता है, और केमिकल ऐड करने के बाद उसमें कई सारे चेंजेस लाता है जो सेल को हेल्प करता है, या सेल के नेसेसिटीज के अकॉर्डिंगली वो उसको मॉडिफाई करने का काम करता है। आफ्टर मॉडिफिकेशन उसको क्या काम करता है, मॉडिफाई जो सेक्रेशन, उस मॉडिफाइड सेक्रेशन को एक मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज करता है, जिसको हम लोग पैकिंग कहते हैं। गाइस पैकिंग इसीलिए जरूरी है क्योंकि हर एक सेल ऑर्गेनेल्स जो है साइटोप्लाज्म के अंदर अंतर्गत उनके आकार अलग अलग होते हैं और उनकी कार्य अलग अलग होती है, और सेल कार्य के अकॉर्डिंगली अपने लिए बेसिक चीजों की यूटिलिटी देखता है, या आप यूं कह दें कि सेल ऑर्गेनेल्स अपने कार्य के अकॉर्डिंगली केमिकल्स को यूटिलाइज करता है। सो गोल्गी एपरेटस जो है हर एक सेल ऑर्गेनेल्स के लिए प्रोटीन पैक करने का काम करता है। सो इनका जो पैकिंग है वो टोटली डिपेंड करता है कि जिन सेल ऑर्गेनेल्स को भेजना है उनका कार्य क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा पैकिंग, ठीक है। और पैकिंग करने के बाद इनका काम होता है उन स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स को डिस्पैच करना जो इनकी उनकी नेसेसिटीज होती है। गाइस साइटोप्लाज्म के अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है अपने लिए नए मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आप जानते हो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत कई सारे चीज टूटते और फूटते रहते हैं। तो उन टूटे फूटे चीजों को फिर से रिजनरेट और रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप जानते हो कि प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये जो केमिकल्स है, ये डिस्ट्रक्टिव पार्ट को रिजनरेट करने के लिए एसेंशियल्स होता है। तो गोल्गी एपरेटस का काम ये होता है कि सेक्रेशन को स्टोर करना, मॉडिफाई करना, पैक करना और डिस्पैच करना टारगेट साइट पे जहां इनकी नेसेसिटीज होती है। ये तो इनके फंक्शंस के बारे में बात हो गई गाइस। अगर इनके केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे कि ये जो है किन केमिकल से मिलकर बनी हुई है गाइस, तो ये लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। लिपोप्रोटीन नाम है लिपोप्रोटीन, दैट इज अ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड एंड प्रोटीन से इनकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो कंप्लीट होती है। गाइस लिपिड्स के बारे में ये कह सकते हैं कि ये जो फैट के मुकाबले ट्वाइस एनर्जी जनरेट करता है, जो कि सेल को बड़े पैमाने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और गोल्गी एपरेटस को तो खास करके क्योंकि इनको कई सारे फंक्शंस देखने होते हैं, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकिंग, डिस्पैचिंग। सो इनके लिए जो एनर्जी होता है, ये एनर्जी जो है वो हाई फूड सोर्स से अपने लिए एनर्जी इकट्ठा करते हैं ताकि ये सभी फंक्शंस को वो कंटिन्यू कर सके। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि इनके जो केमिकल कंपोजिशन है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। गाइस इसके अलावा इनके ये स्पेशलिटीज के बारे में बात करेंगे तो इनकी स्पेशलिटीज ये है कि अगर सेल के अंदर, जैसे कि आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स में हमने बताया कि सेल कई अलग अलग प्रोसेसेस से अपने लिए एसेंशियल मटेरियल्स को इंजेस्ट करता है, इनसाइड गेट करता है। उनके दौरान अगर किसी प्रकार की कोई भी इनटॉलरेबल पार्टिकल्स या सेल डेवरीज इंटर कर जाता है तो ये जो है उनको अपनी बॉडी सरफेस पे चिपका लेता है, और चिपकाने के बाद उनको सेल मेम्ब्रेन के जरिए उसको बाहर निकाल देता है, एक्सक्लूड आउट कर देता है। सो इनके हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। गाइस इसके अलावा सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस है ये भी इन्हीं गोल्गी एपरेटस पे निर्भर करता है, बेसिकली क्योंकि सेल के केमिकल रिएक्शंस के लिए केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये
chemicals requirement को fulfilled करता है. So that's why we can say that the all chemical reactions that occurs in the cytoplasm is totally depend on our Golgi apparatus. साथ ही साथ ये फंक्शंस के अकॉर्डिंगली ये अपने शेप एंड साइज को रेगुलरली चेंज करने की कैपेसिटी रखता है. उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने ड्रग्स लिया है तो डॉक्टर्स बहुत इजीली इन ऑर्गेनल्स को एग्जामिन करके पता लगा सकते हैं कि पर्सन और लाइफ फॉर्म्स ने किन प्रकार का ड्रग इस्तेमाल किया है. क्योंकि ड्रग का, मेडिसिन का, या वो कैफीन हो, चाहे वो नार्कोटिक थिंग्स हो, नशीले पदार्थ हो, इन नशीले पदार्थ का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है इसी गोल्जी एपरेटस पे पड़ता है. इसीलिए पोस्टमार्टम या एग्जामिनेशन के दौरान पैथोलॉजिस्ट जो हैं सेल के अंदर इन्हीं कंपोनेंट्स का स्टडी करते हैं और बहुत ही इजीली तरीके से वो इनके केमिकल कंपोजिशन का पता लगा लेते हैं कि किन केमिकल्स के वजह से सेल्स के अंदर की गतिविधियां रुक गई है और सेल अपना कार्य करना बंद कर दिया है या सेल सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है. So these are some contents of the Golgi apparatus. I hope you should must enjoy the Golgi apparatus lecture. And I have a strong belief that you should must wait for my next lecture video, which is totally based on the mitochondria, which is essential component of the cytoplasm. Guys, इसके संदर्भ में मैं आपको लास्टली ये कहना चाहता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया एक मित्र के समक्ष होता है और बेसिकली आप मित्र के बारे में जानना जरूर चाहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स हमारे लाइफ का एक बेहतर पार्ट है. तो बेसिकली मुझे उम्मीद है कि आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स को वेट करेंगे और अगेन आप हमें ढेर सारा मोहब्बत अपने शब्दों के जरिए देंगे, उम्मीद करता हूं. और इसी तरीके से आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए और हमें इनकरेज कीजिए, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं आपके कमेंट्स के जरिए परफेक्ट होता हूं. तो इसीलिए आप मुझे परफेक्ट बनने में हमारी मदद करें और आप अपने प्यार और अपनी मोहब्बत अपने शब्दों के जरिए, अपने वर्ड ऑफ क्लैक्शंस के जरिए एक्सप्रेस करते रहिए हाउ मच यू लव मी एंड हाउ मच आई लव यू. तो हमारा तो लव आपको हर एक क्लैक्शंस के जरिए दिखता ही होगा. बस मैं आपकी लव के बारे में बात कर रहा हूँ जो आप मुझे शब्द के जरिए दे सकते हैं. इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता है गाइस. So basically you can put your collection of words for me. And lastly, I again say you Jai Hind and thank you to enjoy my video and stay connected with my video. Jai Hind.